हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी अभी लॉन्च हुई है। तो उस पॉलिसी के बारे में बात करने हैं। ये पॉलिसी बहुत ही बढ़िया है मेरे हिसाब से, क्योंकि सबसे बेस्ट मुझे जिसमें पार्ट लगा कि रेक्टिफिकेशन मेथड बिल्कुल बंद एकदम। जो बच्चों को इतना प्रेशर होता था कि हमें रट्टे मारने हैं, या पेरेंट्स की तरह प्रेशर होता था कि आपको रट्टा मारने हैं बच्चों और आपको मार्क्स लेके आने 90% लाने हैं, आपको 95% लाने हैं, 100% लाने हैं, वो सारे के सारे सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगा। रेक्टिफिकेशन मेथड बिल्कुल खत्म हो जाएगा और जो मेथड आएगा वो होगा एनालिटिकल बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, यानी कि लॉजिकली बेस्ड होगा, जिससे कि आपका जो माइंड होगा, वो बच्चे का माइंड जो होगा वो शार्प हो जाएगा। तो जो 10+2 की पॉलिसी जो हमारे टाइम से चलती आ रही थी, वो पॉलिसी जो ख़त्म हो गई है। अब 34 ईयर्स के बाद ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये बहुत ही बेस्ट पॉलिसी है इन माई ओपिनियन। तो मेरे हिसाब से आप भी अपने कमेंट्स ज़रूर दे देना कि ये पॉलिसी आपको कैसी लगी या कैसी नहीं लगी। ये कमेंट आप ज़रूर लिखना नीचे। तो बेसिकली जो पॉलिसी आई है वो आई है 5+3+3+4। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि 5+3+3+4 का जो यहाँ पर मतलब क्या है। कि 5 का मतलब है यहाँ पर जो प्री स्कूल से लेकर जो सेकंड क्लास तक के बच्चे आते हैं ना, उनको हमने यहाँ पर 5 का नाम दिया, जिसको कि हम फाउंडेशन कोर्स का नाम दे रहे हैं। यहाँ पर बच्चों को सिर्फ और सिर्फ लॉजिकली बेस सिखाया जाएगा। कोई उनको प्रेशर नहीं होगा, कोई कुछ ऐसा नहीं, उनको टेंशन नहीं दी जाएगी। उसके बाद जो आता है, जो 3 ईयर आते हैं, वो उसको हम बोलेंगे प्रिपरेटरी स्कूल, जिसमें 3rd, 4th एंड 5th क्लास के बच्चे आएंगे, जिनको कि सबसे बेस्ट पता है क्या है। सबसे बेस्ट ये चीज़ है कि उनको जो पढ़ाया जाएगा वो उन्हीं की रीजनल लैंग्वेज सिखाया जाएगा। जरूरी नहीं है कि उनको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना है। जैसे अभी क्या था कि इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगी, जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें वो आराम से बच्चे पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है जो 3 ईयर्स आते हैं, वो आता है मिडिल स्कूल, जिसके अंदर 6th, 7th, 8th क्लास के बच्चे आएंगे, जिनको वोकेशनल नॉलेज भी दी जाएगी, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनको कोडिंग सिखाई जाएगी। कोडिंग सिखाई जाएगी, ये समझो, कोडिंग सिखाई जाएगी मतलब कि डिजिटल करने का हमारा एम हो गया ना। तो कोडिंग सिखाई जाएगी उनको, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा जो आगे का आता है उसको हम सेकेंडरी स्कूल कहते हैं, जिसमें कि अंदर 4 ईयर का जो प्लान है उसके अंदर आता है 9th, 10th, 11th एंड 12th क्लास आती है। सबसे मेन इसके अंदर जो है 9 to 12th के अंदर ईयर्स में 2 पेपर होंगे। 9th के अंदर 2, यानी कि 6 मंथ के। 10th में भी ऐसे, 11th में, 12th में, यानी कि 9 to 12 8 पेपर्स टोटल होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर कोई बच्चा, जैसे आजकल क्या है, कॉमर्स है तो बच्चा भाई अच्छा है, साइंस है तो अच्छा है, और अगर उसने सपोज आर्ट्स साइड लिया तो बच्चा बहुत बेकार है। अब वो सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब जो बच्चा है वो कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकता है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट कर सकता है। मीन्स कि अगर कोई बच्चा मान लो कॉमर्स कर रहा है और उसका मन है कि यार मेरे को पॉलिटिकल साइंस लेनी है, तो वो पॉलिटिकल साइंस भी ले सकता है, आर्ट्स के सब्जेक्ट भी ले सकता है, यानी साथ साथ कर सकता है। इसके अलावा सबसे अच्छी जो बात है कि कई बार ऐसा तुमने सुना होगा कि जो बच्चे होते हैं वो म्यूजिक में बहुत अच्छे हैं, डांस में बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते, क्योंकि रीजन है कि उन्हें सब्जेक्ट का प्रेशर रहता है। अब डांस हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे गेम्स हो, उन्हें उसको सेम इक्विलेंट, ये बात इंपॉर्टेंट है, उसको सेम इक्विलेंट जो है वेटेज दी जाएगी, सब्जेक्ट के जितनी वेटेज होगी वो दी जाएगी। तो इसके अलावा क्या है कि सबसे ज़्यादा जो लोगों के माइंड में टेंशन है कि इस साल बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, तो वो अभी क्लियर नहीं है कि इस साल 10th के पेपर होंगे नहीं होंगे या 12th के पेपर होंगे नहीं होंगे। अभी तो आप मान के यही चलो कि 10th के एंड 12th के पेपर होंगे इस साल, और आपको उसी हिसाब से जैसे आप तैयारी कर रहे हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वैसे ही तैयारी करते रहो। लेकिन हाँ, नेक्स्ट ईयर के लिए जो है वो पक्का है कि 10th एंड 12th के पेपर अब नहीं होंगे। 10th एंड 12th के पेपर नहीं होंगे, उसमें वही साल में 2-2 आपके पेपर होंगे, है ना, 6-6 महीने के बाद पेपर होंगे। और उसके अंदर भी एक अच्छी बात यह है कि वो जितने भी जो एग्ज़ाम्स होंगे वो सारे के सारे रेक्टिफिकेशन मेथड उसमें नहीं आएगा। उसके अंदर सिर्फ आपको सिर्फ क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, और इसके अलावा एनालिटिकल क्वेश्चन आएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मीन्स कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले था कि रेक्टिफिकेशन करो और नंबर आ जाते थे, ठीक है, अब वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जो वेटेज है, टीचर्स जो है वो बच्चों को अपने कमेंट देंगी। जो हमारा रिपोर्ट कार्ड आता था, अब वैसे रिपोर्ट कार्ड आना बंद हो जाएगा। जैसे आप सोच लो कि फेसबुक में प्रोफाइल आती है ना हमारी, उसी टाइप से हमारे को
प्रोग्रेस रिपोर्ट दी जाएगी जिसमें कि टीचर्स के रिमार्क्स होंगे। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इसके अलावा जो तुम्हारे सहपाठी हैं, जो तुम्हारे साथ में बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से 5 बच्चों से तुम्हारे बारे में व्यूज़ पूछे जाएंगे कि वो बच्चा कैसा है। ठीक है, उसके व्यूज़ के अकॉर्डिंग भी तुम्हारे जो प्रोग्रेस रिपोर्ट में उसमें लिखा जाएगा कि तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, या तुम्हारा किस टाइप से, मतलब बच्चा कैसे कोऑपरेटिव है नहीं है, इस टाइप से भी होगा। 12th के बाद जब आप कॉलेज में आते हो तो आपका 4 ईयर का कॉलेज होगा, जिसके अंदर आपको सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको वहाँ पर मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिस्ट फ्रॉम एनी कोर्स का सिस्टम भी है। कि मीन्स कि अगर आप मान लो 1 साल का कोर्स करते हो तो आपको बेसिक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और 1 साल के बाद अगर सपोज किसी बच्चे ने कहीं बाहर चला गया, पढ़ने के लिए चला गया, या फिर अगर सपोज उसे कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो नेक्स्ट ईयर कभी भी आकर दोबारा से आगे अपनी कंटिन्यू पढ़ाई कर सकता है। अगर वो 2 ईयर का कोर्स करता है तो उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और जब पूरी 4 ईयर का 4 ईयर का प्लान करेगा तो उसको डिग्री कोर्स दिया जाएगा। तो इस टाइप से मेरे हिसाब से तो ये पॉलिसी जो है बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, और अब आने वाले टाइम में हमारे जितने बच्चे हैं वो और अच्छा पढ़ पाएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे, और उनको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएंगी मेरे हिसाब से। तो आपको ये पॉलिसी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड गाइस, जो अब आने वाले बच्चे हैं मेरे 10th एंड 12th के, उन सबको ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।